तो ये समझ में आया आपको कि जीएलबीपी क्या है, लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल है। इसमें सिस्को ने इसको डेवलप किया है और साथ में इसका जो नंबरिंग रहता है, इसका 0 से लेके ग्रुप नंबर 0 से लेके 1023 तक रहता है। और दूसरा, इसमें दो जीएलबीपी में दो चीज अचीव की गई है कि सभी राउटर इसके एक्टिव होते हैं, इसलिए इसमें रिडंडेंसी भी है एंड लोड बैलेंसिंग भी है। मतलब ये रिडंडेंसी तो उनमें भी थी HSRP वेयर में, लेकिन उसमें लोड बैलेंसिंग नहीं थी। मतलब जिससे ट्रैफिक जा रहा है डिफॉल्ट उसी से जाता था, मतलब पैकेट डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन यहाँ पर जीएलबीपी में ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग भी करता है, रिडंडेंसी के साथ साथ लोड बैलेंसिंग भी पॉसिबल है जीएलबीपी। प्रायोरिटी इज असाइन टू ईच जीएलबीपी इंटरफेस 100, डिफॉल्ट 100 रहता है। डिफॉल्ट कितना रहता है? 100 रहता है। द इंटरफेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकम ए एक्टिव वर्चुअल गेटवे, यानी एवीजी बनता है। द प्रायोरिटी इज असाइन ईच जीएलबीपी इंटरफेस, तो डिफॉल्ट सब में 100 रहती है, चाहे वो HSRP हो चाहे VRRP हो, प्रायोरिटी सब में क्या रहती है? डिफॉल्ट 100। यहाँ पर दो एक नई चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। द इंटरफेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकम एवीजी बनता है। यहाँ पर जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे क्या बनेगा? एवीजी। वहाँ पे क्या बनता था? HSRP में एक्टिव स्टैंड बाय, VRRP में मास्टर बैकअप, और यहाँ बनेगा एवीजी, जो आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट होगी यहाँ पे क्या बनेगा? एवीजी, एक्टिव वर्चुअल गेटवे बनेगा। इफ प्रायोरिटी आर इक्वल, यदि प्रायोरिटी इक्वल है तो द हाईएस्ट आईपी एड्रेस बिकम एवीजी। जैसे वहां पे भी ऐसे होता है, जिसका प्रायोरिटी यदि सेम रख दोगे तो जिसका हाईएस्ट आईपी रहेगा वो आपका एक्टिव या स्टैंड बाय बनता था। अब बात करते हैं आगे। राउटर इन द जीएलबीपी ग्रुप आर असाइन सिंगल वर्चुअल आईपी एड्रेस। तो वहाँ पे भी अपन सिंगल वर्चुअल आईपी एड्रेस असाइन करते थे। होस्ट विल बी यूज वर्चुअल आईपी एड्रेस देयर डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे भी यही है, सेम जैसे वहाँ होता था, ये वर्चुअल आईपी यूज करना पड़ेगा। दो भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने वीएफ, सभी वीएफ मतलब एक्टिव वर्चुअल फॉर। एक तो होता है इसमें एवीजी एक बनेगा, एक ही राउटर एवीजी बनेगा। 3 राउटर है तो एक ही राउटर क्या बनेगा? एवीजी बनेगा। एवीजी का मतलब होता है एक्टिव वर्चुअल गेटवे, और एवीएफ का मतलब होता है एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। फॉरवर्डर मतलब पैकेट को फॉरवर्ड करने वाले सभी पैकेट फॉरवर्ड करेंगे, सभी एवीएफ रहेंगे, लेकिन एवीजी एक ही रहेगा। सो अप टू 3 राउटर कैन बी इलेक्ट है एवीएफ। मैक्सिमम अप टू है मैक्सिमम 3 राउटर को एवीएफ बना सकते हैं। द एवीजी असाइन द वर्चुअल मैक एड्रेस इच एवीएफ। और अभी एवीजी का काम क्या है कि सबको एक मैक एड्रेस असाइन करने का काम कौन करता है? एवीजी। आपका एवीजी का काम रहेगा, जो जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगी वो एवीजी बनेगा। मतलब एवीजी एक ही बनेगा, मगर एवीएफ सब राउटर रहेंगे जितने भी आपके एवीएफ के लाएंगे। मैक्सिमम टोटल 4 वर्चुअल मैक एड्रेसेस, यदि आपने जो है 4 मैक एड्रेस आपको वर्चुअली यूज कर सकते हैं। ओनली एवीजी और एवीएफ कैन बी फॉरवर्ड द ट्रैफिक। कौन कौन ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है? जो एवीजी है और एवीएफ है, वो ही आपका ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एनी अदर राउटर नॉट इलेक्टेड एवीजी एवीएफ, जो ना एवीएफ इलेक्ट हुआ है ना एवीजी इलेक्ट हुआ है, वो सेकेंडरी वर्चुअल राउटर, वो एसबीएफ बोलते हैं, वो स्टैंड बाय रहते हैं, स्टैंड बाय। तो यहाँ पे मान लो 4 राउटर तो ये सपोर्ट करता है, मैक्सिमम 4 मैक एड्रेस यूज कर सकते हैं, और 3 आपके एवीएफ बन सकते हैं। तो एक टोटल एक एवीजी रहता है, ऐसे टोटल मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 मैक एड्रेस आपके यूज कर सकता है। तो अब इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? वही जीएलबीपी, इसमें जहाँ वहाँ पे VRRP यूज कर रहे थे, यहाँ पे जीएलबीपी यूज करेंगे। ये उसका ग्रुप नंबर, उसका प्रायोरिटी। इसमें प्रिम्प्ट आपको इनेबल करनी पड़ती है। जितने भी सिस्को के प्रोटोकॉल है, चाहे वो HSRP हो जीएलबीपी हो, दोनों सिस्को के प्रोटोकॉल है, तो इन प्रोटोकॉल पे आपको प्रिम्प्ट इनेबल करना पड़ेगा। So remember that interface with the highest priority is elected AVG
और प्रीएम्पशन इज अ डिफॉल्ट डिसेबल बाय डिफॉल्ट इन जीएल। इसमें डिफॉल्ट डिसेबल रहती है, आपको इनेबल करना पड़ेगा। So what determines whether the router become a AVG or a SVF? Each router is assigned weight. Default weight इनका कितना रहता है, मतलब प्राइवेट जो प्रायोरिटी रहती है वो 100 रहती है। वो जो प्रायोरिटी के हिसाब से वेट भी असाइन कर सकते हैं आप। यदि मान लो आपको ये बताना है किसी को AVF बनाना है, किसी को CVF बनाना है, वो ऐसा करना है, ज़्यादा रही है तो बताने की जरूरत है, तो आप बता सकते हो। तो हायर जिसका वेटिंग रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा, AVF बनेगा। लेकिन आप ज़्यादा मान लो 1-2 राउटर यूज़ कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है वेटिंग वाले की। अब इसमें क्या होता है कि जो AVF है, GLBPF का गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, ये 3 लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, मेथड सपोर्ट करता है, राउंड रॉबिन, वेटेड, होस्ट डिपेंडेंट। एवीजी के पास 3 मेथड यूज होते हैं, या तो राउंड, तो यदि आपने मान लो कोई मेथड यूज नहीं किया तो डिफॉल्ट मेथड कौन सा है इसका, राउंड रॉबिन है, लोड बैलेंसिंग करने का जो मेथड है। वेटेड भी यूज कर सकते हैं, होस्ट डिपेंडेंट भी यूज कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि हमने राउंड रॉबिन यूज किया तो क्या होगा, वेटेड किया तो क्या होगा, तो वो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे। आपने यदि राउंड रॉबिन यूज किया, सो AVG will hand out the virtual MAC address AVF, then AVF2, AVF3। मतलब वो कंटिन्यूसली आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा पैकेट, AVF1 को देगा, फिर 2 को देगा, फिर 3 को देगा। यदि सिक्वेंशियली आपको पैकेट भेजना है, मतलब एक को देगा, फिर दूसरे को देगा, तीसरे को, तो वो आपका राउंड रॉबिन मेथड है। मतलब ये राउंड मारता रहता है, पहले को दिया, फिर दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा। राउंड किधर, राउंड रॉबिन, नाम ही क्या उसका, राउंड रॉबिन। तो राउंड वाइज, सीक्वेंस वाइज वो जाता रहेगा पैकेट। फिर मान लो 3 तक कंप्लीट हो गया, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 1 पे आएगा, ऐसे इसका राउंड रॉबिन मेथड। तो AVG will hand out the virtual MAC address AVF1, AVF2, AVF3 and get back to AVF1। दूसरा मेथड था होस्ट डिपेंडेंट मेथड। होस्ट विल बी एबल टू सेम वर्चुअल मैक एड्रेस, मतलब आपको फिक्स करना है कि इसी VF से जाना है मेरे को, तो आप वो असाइन कर सकते हैं होस्ट डिपेंडेंट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ये कहाँ यूज होता है, जहाँ पर नेटिंग होती है वहाँ पर होस्ट डिपेंडेंट मेथड यूज होता है। तीसरा मेथड है वेटेड मेथड। इफ यू वांट टू VF फॉरवर्ड मोर देन ट्रैफिक अदर, तो मान लो आपको लोड बैलेंसिंग करना है। अब लोड बैलेंसिंग में भी रेशियो फिक्स करना है कि अच्छा 2 पैकेट इसको भेजने हैं, 4 इसको भेजने हैं, ऐसा कुछ रेशियो फिक्स करना चाहते हो आप, रेशियो के हिसाब, परसेंटेज के हिसाब से भेजना चाहते हो, तो वो वेटेड यूज करना है। ये तीनों लिख लो आप, ये तीनों मेथड आपके इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि जो GLBP है वो कौन से 3 लोड बैलेंसिंग मेथड यूज करता है, तो राउंड रॉबिन, होस्ट डिपेंडेंट और वेटेड, ये 3 मेथड को यूज करता है आपका GLBP प्रोटोकॉल। देयर आर मल्टीपल मेथड फॉर लोड बैलेंसिंग। फर्स्ट रॉबिन, राउंड रॉबिन में क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियली भेजेगा, एक को भेजा, फिर दूसरे को, तीसरे को, फिर वापस 1 पे आ जाएगा। होस्ट डिपेंडेंट में क्या करेगा, सेम VF को, मतलब सेम ही राउटर को बार बार भेजता रहेगा। वेटेड में क्या करेगा, परसेंटेज डिफाइन करेगा, रेशियो डिफाइन करेगा कि 2 पैकेट इसको देना है, 4 इसको देना है, 6 इसको देना, ऐसे आप रेशियो फिक्स करना चाहते हैं तो वेटेड के थ्रू जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन है आपका? और आपसे पूछे कि GLBP कौन सा डिफॉल्ट मेथड यूज करता है, तो वो राउंड रॉबिन मेथड यूज करता है। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या होस्ट डिपेंडेंट वाला जरा रिपीट करो ना, ये राउंड रॉबिन और वेटेड तो सब पता चला होस्ट कि वो नाम डिपेंडेंट से ही, में, लेकिन होस्ट डिपेंडेंट में क्या है कि मान लो जैसे आपका नेटिंग में क्या होता है कि जिससे पैकेट जाता है उसी से पैकेट आता है, ठीक है। ओके नेटिंग में। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है कि होस्ट डिपेंडेंट में डिपेंड कर दिया आपने, होस्ट ने बता दे कि ये होस्ट वाला पैकेट इसी राउटर से जाएगा, ओके तो उसी राउटर से जाएगा वो और उसी से आएगा, अच्छा तो उसको पूरा होस्ट डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है ओके। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
तो यहाँ से तो डेट वाइज ये सब इतना आगे पुराने जो हमने किया ना सब आ रहा है इसमें। 5 का कल का है ये सब हमारे वीडियो सब बन गई। मैं इसको भेजता हूँ। अभी हम GLVP कैसे यूज़ करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखते पहले। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें GLVP यूज़ करना है, तो सिर्फ GLVP। फिर यहाँ पे देखो आप, यहाँ 0 से 1023, जबकि वहाँ 0 से लेके 1 से लेके 25, BRP में 1 से लेके 25 तक चल रहे हैं। मान लो हमने ग्रुप नंबर 10 यूज़ किया। IP में वही वर्चुअल IP जैसे वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, 12.250। यहाँ पे भी प्रायोरिटी सेट करते हैं, क्योंकि जो AVG बनेगा उसका प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है। प्रायोरिटी सेट करेंगे, इतना प्रायोरिटी इसमें हमने 150 रखी है। और यहाँ पे प्रिंट आपको डिफॉल्ट नहीं रहता है, इनेबल करना पड़ता है मैनुअली। ये 3 कमांड लगा है। अथेंटिकेशन मेथड यूज़ करना है तो वो भी यहाँ पे भी अथेंटिकेशन मेथड जैसे उसमें यूज़ करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे मान लो मैं दोनों तरह का MD5 यूज़ करना है, MD5 यूज़ करो, सिस्को जैसे मैंने यूज़ कर लिया। तो आपको रुको MD5 कीचेन बनानी पड़ेगी उसके लिए, रहने दो तो बड़ा हो जाएगा, बाद में देखेंगे। कीचेन बना के है, याद है ना कीचेन? याद हो तो आपने किसमें बनाई थी, याद है? ये 1000 में किचन बनाई थी ना? हाँ ये यस 1000। सर। अब ऐसा किचन बनाना पड़ेगा। अब R2 पे आते हैं, इस पे भी हम GLVP कॉन्फ़िगर कर देंगे। यहाँ पे भी GLVP 10 IP 12.250 फ्रेम टेनेबल कर देना। यहाँ पे क्या बनेगा, AVG और AVF। AVF तो सभी राउटर बनेंगे, तो शो GLVP ब्रीफ कमांड ये अभी वो आया नहीं, बनेगा तो यहाँ आएगा। कोई इंटरफेस डाउन किया था क्या अपने? इंटरफेस डाउन किया था? अभी बन जाए। अभी बन गया। देखो अभी यहाँ सब एक्टिव एक्टिव रहेगा, आपका एक्टिव देखो एक्टिव एक्टिव हो गया। ये दोनों राउटर जो है 12.1 है वो भी आपका एक्टिव है, और 12.2 है, ये तो 12.1 है, खुद लोकल है दोनों। अब देखो इसमें क्या होगा, शो GLVP, टू फॉरवर्ड, देर आर 2 फॉरवर्डर 1 एक्टिव। अभी देखो यहाँ पे कौन AVG है कौन AVF आपको पता चलेगा। स्टेट क्या इसका एक्टिव है, वर्चुअल IP इसका ये है। और लोड बैलेंसिंग मेथड डिफॉल्ट इसने कौन सा यूज किया, राउंड रॉबिन मेथड यूज किया। फॉरवर्डर का मतलब AVF।
सो यहाँ पे लिखा होगा एक्टिव राउटर कौन सा है, सभी एक्टिव है यहाँ पे। R2 पे देखते हैं, तो स्टैंड बाय GL पे, यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे आपके दो फॉरवर्डर है, यहाँ पे फॉरवर्डर 1 और फॉरवर्डर 2, यहाँ पे और आपका जो AVG है वो सिर्फ आपका एला वाला राउटर आपका AVG। कि आपको यहाँ देखो एक्टिव राउटर कौन है, लोकल है। यहाँ पे देखो एक्टिव राउटर, ये स्टैंड बाई में, लोकल राउटर क्या है, तो ये यहाँ से पता चलेगा जो एक्टिव रहेगा मतलब जो AVG रहेगा वहाँ पे आपके लोकल लिखा हुआ है, और जहाँ पे स्टैंड बाई लिखा आ रहा है समझ लो कि वो AVF है, AVG नहीं है। अब आपका ट्रैफिक कैसे जा रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ से ट्रेस से आपको पता नहीं चलेगा, ट्रेस करोगे तो आपका ट्रैफिक पिंग करते हैं 333, इसका इंटरफेस शायद अपन ने डिसेबल किया होगा। इसमें वही प्रॉब्लम क्या क्या दूसरा प्रोटोकॉल आप हटा के डालोगे तो इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हमको बंद करना पड़ेगा दोबारा, सेव करना पड़ेगा। इसका कनेक्ट नहीं हो रहा, दीपा का कनेक्ट नहीं हुआ है, दीपा तो हो रही, इसका नहीं हुआ। पंकज नहीं हो रहा क्या, पंकज का डिस्कनेक्ट हुआ है। तो ये GLBP जो काम करता है वो मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है, तो हमें ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन से ट्रैफिक जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक एड्रेस पता करना पड़ेगा कि इसका क्या मैक एड्रेस है, और उसके मैक एड्रेस के थ्रू हमको ये पता चलना पड़ेगा ट्रैफिक अभी किससे जा रहा है।
अभी जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रेस करोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो ट्रैफिक तो 8 12 भले 12 to 1 से जाएगा हमेशा, लेकिन आपको तो पता चलेगा अरे ये तो लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल है, लोड बैलेंसिंग तो कर ही नहीं रहा है। तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए तरीका क्या है, इसका जो इंटरफेस होगा, यहाँ पे डिबग चालू करना पड़ेगा, डिबग आर्क चालू करना, वो आर ऑन करना पड़ेगा, साथ में पिंग लगाना पड़ेगा, पिंग 1.1.1.1. सो इतनी था ना, 3.3.3.3 हो रहा है। अब इसको शो आर्क करोगे आप, डू शो आर्क, इसको सेट करो। यहाँ आपको एक नई आईपी जो मैक एड्रेस है वो दिखाई देगा, अभी देखो पिंग करते हैं, तो कहाँ से पैकेट जा रहा है आपको बताएगा। देखो ये जो जा रहा है, रेस्पॉन्ड किसने किया है, ये वाले में 02 ने किया है ये, तो 02 किसका है? अभी 02 देखने के लिए हम क्या करेंगे, शो GLB किसका है, 2 मतलब ये 12.2 का है, 1 किसका है, 1 का मैक एड्रेस क्या है 0.1, और 0.2 किसका है 12.2 का। अभी देखो दूसरी बार पैकेट जाएगा, अभी गया है ये 12.2 से गया, 2 का मतलब 12. रेस्पॉन्डिंग कौन कर रहा है, वो कर रहा है। अभी दोबारा फिर इसको शट करते हैं और नो शट करते हैं और पिंग करते हैं। अभी पैकेट किससे जा रहा है वो देखते हैं। अब देखो ये 1 से जा रहा है, अभी किससे जा रहा है पैकेट, मैक एड्रेस कौन से मैक एड्रेस से जा रहा है, 1 से जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लोड बैलेंसिंग कर रहा है, कभी 1 से भेज रहा है, कभी 2 से भेज रहा है, लेकिन आप ट्रेस करोगे तो आपको लगेगा 12, क्योंकि हमेशा ये ट्रैफिक किसके पास जाएगा, एवीजी के पास पहले जाएगा, एवीजी बाद में उसको बताएगा कि भाई किसको भेजना है, किस एवीएफ से ट्रैफिक को भेजना है। तो डिसीजन बाद पहले फर्स्टली पैकेट आपका एवीएफ के पास जाएगा, फिर एवीजी के पास जाएगा, फिर वो सब जितने भी एवीएफ है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझ में आया यहाँ तक रामदास? हेलो हेलो सर। हाँ समझ में आया आपको? हाँ सर, थोड़ा सा ये पूछना था कि एग्जैक्टली लोड बैलेंसिंग मतलब किस चीज के लिए करते हैं? मतलब जैसे आपका 2 लिंक है, एयरटेल का लिंक भी मतलब है और ट्रैफिक के लिए करते हैं कि हाँ, मतलब ट्रैफिक के लिए। बैंडविड्थ कंजम्पशन के लिए करते हैं, कैसे मतलब? मान लो आपके पास 2 लिंक है, एयरटेल भी है, एक वोडाफोन भी है। हाँ अब मान लो आप बराबर। चाहते हो कि एक आधा ट्रैफिक एयरटेल से जाए, आधा ट्रैफिक वोडाफोन से जाए, हाँ तो ये ऐसे लोड बैलेंस से करेगा, एक पैकेट आपका एयरटेल से भेजेगा, एक पैकेट वोडाफोन से भेजेगा, तो ऑटोमेटिक भेजता रहेगा, पहले उसको एयरटेल से भेज दिया, फिर वापस वोडाफोन से भेज दिया, फिर एयरटेल से भेज दिया, फिर वोडाफोन से भेजता रहेगा। लेकिन ये मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है, क्योंकि देखो 01 एक बार कभी 01 मतलब से भेजे, प्रोटेक्शन के लिए होता है यूज। बैकअप है ना ये, मतलब मुझे कह रहा था। मतलब दोनों एक साथ हाँ में काम बैकअप करता के है। लिए। नहीं दोनों बैकअप नहीं है, दोनों एट अ टाइम पे काम करता है, दोनों दोनों लिंक एक साथ काम करेगी। जैसे तो क्या होगा, HSRP में क्या हो रहा था, एक ही लिंक काम कर रही थी, दूसरी लिंक तो स्टैंड बाई थी, लेकिन हम्म। नहीं GLB और पे एक पूरा एक नहीं। हेलो हेलो सर, हाँ बोलो, अगर समझो एक लिंक कोई कट गया, कुछ हो गया तो फिर फिर तो एक ही लिंक से जाएगा, फिर तो पूरा ऑप्शन ही नहीं ट्रैफिक है। हाँ पूरा ट्रैफिक, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना इसके पास। मीन्स जाएगा ना, ट्रैफिक जाएगा ना, हाँ जाएगा ना, ऐसा क्योंकि नहीं। हाँ जाएगा ना। तो इसकी फीचर्स क्या है कि ये लोड बैलेंसिंग भी करता है, मतलब ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली। ये राउंड रॉबिन मेथड में क्या होगा, एक को भेज दिया फिर दूसरे को भेजता है, फिर दूसरे से पकड़ गया, फिर 1 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, फिर 1 पे आ जाएगा, ऐसे भेजता रहेगा। तो कभी राउटर 1 से भेजेगा, कभी राउटर 2 से भेजेगा। सर मेरा क्वेरी था, हाँ
जैसे HSRP में और VRRP में, जैसे हम जैसे एट अ टाइम ओनली एक एक्टिव रहता है, रेस्ट अदर बैक स्टैंड बाय रहता है, राइट? राइट, हाँ ट्रैफिक जा रहा है अपना एक्टिव से ही जा रहा है, स्टैंड बाय से नहीं जा रहा है, राइट? राइट राइट, हाँ हेलो। हाँ राइट। लेकिन इस केस में अपना GLBP में मतलब जो भी नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहा है वो एज अ मतलब एट अ टाइम मतलब दोनों तरफ से, अगर 3 राउटर है तो तीनों से ट्रैफिक जाएगा अपना। हाँ राइट राइट, तीनों लिंक है, हेलो। मान लो आपका एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, जियो भी है, तीनों का, तो तीनों से जाएगा एक। अच्छा, तो वो लोड बैलेंसिंग करके वो तीनों पे जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही से ही चलेगा, दोनों से नहीं? नहीं 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 नहीं, वो दो। इन केस हुआ। हाँ, ओके। अब आपको कोई मान लो वन डाउन हो जाता है तो दो से जाएगा, फिर एक तीसरा वाला हट गया, मान लो दो कोई से डाउन हो जाएगा। जाता है, हाँ दो से जाएगा, पूरा पैकेट दोनों दोनों पे इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ट्रैफिक आपका इक्वल डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसमें भी मेरे को अगर ये करना है कि एयरटेल से ही जाए कंटिन्यूअसली, हाँ तो फिर ऐसा कुछ आप, कर सकते हाँ वो कर सकते हैं ना इसमें भी, लेकिन तो वो फिर मतलब ऐसा? VRF यूज करना है, VRF यूज कर ले तो भी फिर इसका यूज का कोई मतलब नहीं है ना, JLBP यूज करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। तेरे में कोई मतलब भी नहीं फिर रामदास। ओके, ठीक है हाँ ठीक है। तो डायरेक्ट VRF खाली यूज कर लेना, तो GLP यूज कर रहा है फिर। इसका अच्छा, यूज, यूज मतलब क्यों कर रहे अगर हैं हम लोग? एयरटेल और जियो का नेटवर्क है मेरे पास, तो दोनों से ही मेरा ट्रैफिक जाना चाहिए, राइट? हाँ दोनों से जाएगा ऐसा इसमें। नहीं कि ओनली एयरटेल को ही प्रायोरिटी दे। हाँ इसमें दोनों का जाएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। देख, VRP आहे ना, तू फक्त इक्विपमेंट हार्डवेअर लेवलला काम करताय, ठीक आहे, स्विचवरचं वगैरे, आणि तू GLBP हे तुझं पुढे पाथ लेवलला काम करणार ट्रॅफिक डिस्ट्रीब्यूशनसाठी। सर ऐसा ही है ना ये? हाँ देखो, उनमें क्या, सब में रिडंडेंसी तो है, यहाँ पे भी वही है, उसमें redundancy लेकिन खाली साथ में इक्विपमेंट की वहाँ पे redundancy रहेगी VRF पे, साथ में ये ऐसा लोड है। बैलेंसिंग भी करता है, बस एक नया फीचर इसमें जोड़ आणि रखा है। लोड बैलेंसिंग करेगा। हाँ ओके। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो हो गया अपना ये JLBP कंप्लीट हो गया। अभी कुछ पूछना है इसमें से आपको, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, कुछ उतारना है तो उतार सकते हो। वैसे तो आपका 4 मिनट 3 मिनट में डाउन हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं सर, फटाफट। इसको अगर वेट वाइज अपने को अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो खाली वो वेट तो फिर आप, R1 पे वेट देना हाँ पड़ेगा ना, R1 पे? हाँ वो आप उससे क्या हो जाएगा, परसेंटेज फिक्स कर सकते हो, इतना ट्रैफिक इससे जाना चाहिए, इतना रेशियो भी फिक्स कर सकते हो, वेटिंग वाला जो ऑप्शन है ना। हाँ सर, तो मैं वही कह रहा था, जैसे बोला ना मैं एयरटेल पहला ले ले, तो वही कि परसेंटेज वाइज मतलब उस पे ज्यादा ज्यादा लोड हो हाँ तो आप कर सकते और हो इस पे 80, कम लोड, ऐसा भी हो हाँ सकता है ना? हाँ ऐसा कर सकते हो, 80% इससे जाए, 20% से जाए, तो ऐसा कर सकते हो। वो मेथड चेंज करना पड़ेगा अभी अभी अच्छा, यार वही डिफॉल्ट। बोल रहा था दोनों। हाँ तो मेथड जाके चेंज कर देना, यहाँ जाके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं सर क्या, वेट का? वो प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक कमांड बता देता हूँ, ठीक है। चल। ये देखो यहाँ पे सिर्फ आपको JLBP है, यहाँ मेथड प्लस मेथड चेंज कर देना है, यहाँ करके, और यहाँ पे पूछेगा कौन कौन सा मेथड यूज करना है, तो जो मेथड यूज करोगे उस मेथड के हिसाब से काम करेगा वो। अब मैं वेटेड कर दूंगा तो वेटेड वाले से काम करेगा, लेकिन ये देख नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा आपको कि हाँ कैसे वेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट ये वक्त वेटेड काम करेगा। अभी अभी डिफॉल्ट राउंड रॉबिन कर रहा था, तो वेटेड करेगा, फिर मैं होस्ट डिपेंड करना है तो होस्ट डिपेंडेंट हो जाएगा, जैसे जिसको जैसे यूज करते हैं वैसा कर सकते हैं, समझ गया। तो यहाँ से आपको चेंज करना है तो लोड बैलेंसिंग और ये कमांड डाल लो और यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा, कौन सा मेथड आपको यूज करना है, JLBP 10 लोड बैलेंसिंग। सर मोस्टली वेटेड वाला मेथड यूज होगा ना? नहीं, ये राउंड रॉबिन यूज होता है, डिफॉल्ट लोग यूज करते हैं क्योंकि इक्वल टाइप में बांट देते हैं, लेकिन वेटेड ज्यादा यूज हो, यदि मान लो किसी का बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है तो फिर वो हाँ वेटेड वही वाले, बोल रहा हूँ कि वेटेड बैलेंस वेटेड, रहेगा तो हाँ वेटेड यूज करेगा। वेटेड यूज करेगा वो। सर मतलब फॉर एग्जांपल समझो, अगर मेरे पास दो नेटवर्क मैंने लाइन लिया है, एयरटेल का और एक वोडाफोन का, लेकिन मेरे को ज्यादा ट्रस्ट है एयरटेल पे, तो उस पे ज्यादा मतलब ट्रैफिक हो जाए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना वेटेड वाला? हाँ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देख नहीं पाएंगे, मतलब मैं यूँ बोल रहा हूँ कि उसका प्रैक्टिकल अपन कर नहीं पाएंगे ना, उसका जैसे वो तो कर तो देंगे, कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा, बट आपको कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे अभी इसका देख लिया ना अपन, ऐसे उसका पता नहीं चल पाएगा, वो और उसके लिए। इक्वली अगर अपने को इक्वली करना है तो फिर हॉस्ट डिपेंडेंट बाय डिफॉल्ट आएगा वो? नहीं, राउंड रॉबिन आता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट, हो सॉरी, बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन आएगा, ओके। हाँ तो वो अपना आप इक्वली भेजता रहेगा, एक पैकेट इधर भेजा, एक पैकेट ओके, कंटिन्यूसली भेजता अच्छा रहेगा। ओके ओके। सर इसका
लिखना था थोड़ा। लिखना है तो अभी वो डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन अभी थोड़ी बार फिर कनेक्ट करना है। जिनको मान लो लिखना है वो फिर कनेक्ट कर लेना। यस सर, वीडियो भेजेंगे बाद में। इसको भी अजीत, कनेक्ट, ये इतना सा है, ये आप लिख लेना, ज़्यादा कमांड नहीं है, 3 तो कमांड है, ये इतना सा लिखना है बस। ये तो अभी अपन ने इसका देखा है लोड बैलेंसिंग का, ये नहीं लगाना है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो डिफॉल्ट ले लेगा वो राउंड रॉबिन वाला। जिसका भी डिस्कनेक्ट हो, जिसको लिखना है वापस कनेक्ट कर लेना। हाँ अभी बस 1 मिनट और है, करेक्ट डिस्कनेक्ट करेंगे। सर बाद में वीडियो भेज देना। हाँ वीडियो भेज देता हूँ। शायद कल का आपके भेजे वीडियो आए नहीं, कल के वीडियो अपने भेजे मिले नहीं। वो लोड करना पड़ेगा, ज़्यादा साइज आती है ना, तो उसको दूसरी